अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम पढ़ रहे हैं सर्कल्स। तो सर्कल्स हम पिछले 2-3 लेक्चर से पढ़ रहे हैं और अगर आप डायरेक्टली यहाँ से आओगे फिर समझ में नहीं आएगा। पहले पिछले सारे लेक्चर्स देख के आ जाओ, फिर यहाँ इस वाले लेक्चर को कंटिन्यू करो क्योंकि ये 13th लेक्चर है आज। तो क्या पढ़ना है हमें? इंटरसेक्शन ऑफ सीकेंट्स। तो हमने यहाँ एक सीकेंट लगाया और हमने यहाँ और एक सीकेंट लगाया। तो इसके बाद क्या किया हमने? ये एक्सटर्नली मीट हुई एट पॉइंट एल। तो इनका जो रेशो है क्या बताया मैंने? एल बी, जो एल बी है ये वाला लाइन, और इसको क्रॉस करेंगे एल ए से। एल ए ये पूरी वाली लाइन, इस वाले लाइन और इस वाली छोटी लाइन को क्रॉस मल्टीप्लाई, और एल डी इस वाली और इस वाली का। तो क्या आपकी समझ में आएगा? एल बी इंटू एल ए इज इक्वल टू एल डी इंटू एल सी, ये प्रपोर्शन में है। तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एल ए डिवाइड बाई एल सी। तो ये बड़े वाले दो, और उल्टा हो जाएगा एल डी डिवाइड बाई एल बी। ये इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कह सकते हैं। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा किस तरह, क्या ये आपको अपनी ट्रिक से याद रखो, किस तरह आपको ये याद रहेगा ऐसे ही करो। या इसको छोटे वाले को मल्टीप्लाई करो बड़े वाले से, और छोटे वाले को बड़े से मल्टीप्लाई, इसको इक्वालिटी में रखो, या उस तरह जिस तरह आपको याद रहेगा। इसके बाद टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस SSC SSB पूछ रहा है। अगर आपको के पास एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है, ये एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं एट पॉइंट ए। तो इसी तरह हम ये, जिस तरह मैंने बताया, एक छोटा वाला पोर्शन इसको मल्टीप्लाई करेंगे बड़े वाले पोर्शन से, जो मैंने ऊपर सीकेंट्स 2 के इंटरसेक्शन के बारे में बताया। लेकिन यहाँ सिर्फ 2 टेंजेंट है, इसलिए यहाँ 2 टेंजेंट को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए डी इंटू ए डी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए सी। तो ए डी मतलब ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्रॉस ए सी। तो ये इसी तरह आएगा। तो इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है? कि अगर एक सर्कल है, इसको दो कार्ड्स वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ, देन मल्टीप्लाई ऑफ दिस ओ डी इंटू ओ सी इज इक्वल ए डी इंटू बी सी। ये फार्मूलाज, ये सारी आपको जितनी भी मैंने पिछले 2-4 दिन से दिखाई, ये आपको सारी याद करनी पड़ेगी, तब जाके क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। कोई भी आपको कोई ट्रिक्स दिखाएगा, ट्रिक से काम नहीं चलेगा। पहले एक एक फार्मूला याद कर लो, एक एक क्वेश्चन याद कर लो, सारी प्रैक्टिस कर लो, 10-10 20-20 क्वेश्चन एक एक फार्मूला पर करो, फिर देखो किस तरह क्वेश्चंस होते हैं, तब जाके आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चले पहले हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं किस तरह इन फार्मूलाज पर क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इजी आते हैं, आपको वो एग्जाम में आएंगे भी, वहाँ दिखे भी होंगे वहाँ, लेकिन आपको सॉल्व नहीं हुए होंगे क्योंकि आपने ये वाला नहीं पढ़ा होगा। इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह क्वेश्चंस आते हैं और कितने ईजी थे। चले करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, इफ कॉर्ड ए बी, पहले हम सर्कल बनाएंगे, फिर इस तरह बनाएंगे, फिर बनाएंगे, क्या बता रहा है? ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी क्या है? कार्ड है। जब ये कार्ड्स है तो ई इंटरसेक्ट करता है, ये भी दिया हुआ है। इफ़ ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये 9 है, और बी इज इक्वल टू 12, सी ई, तो सी ई क्या है? 3DE, और डी, हमें क्या करना है? देन फाइंड द लेंथ ऑफ डी। देखो कितना इजी है, हमें दिया गया है फार्मूला, मैंने जो आपको पता है, ए ई इंटू ई बी, ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू, मैंने बताया, सी डी ई इंटू ई सी, डी ई इंटू ई सी। तो हम इस तरफ ए ई क्या है? 9 इंटू 12, ई बी है 12 इज इक्वल टू, डी ई क्या दिया गया है हमें? डी ई, हाँ, सी ई या ई सी, चलो डी ई इंटू ई सी दिया गया है 3DE। तो बस यही पुट करना था। यहाँ अगर 3 मल्टीप्लाई 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 9, 12 3 ज़ार 36,
36 इज इक्वल टू डी इंटू डी डी स्क्वायर। तो 36 लिख सकते हैं हम सिक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, डी इज इक्वल टू 6, मतलब 6 आएगा इसका आंसर, डी है 6 फिर। तो इतना ही है, यही करना था हमें बस। फिर अगर आपको ये भी मालूम करना होता था सी ई किसके बराबर है, सी ए है 3D, मतलब 6×18, ये फिर 18 आ जाता। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। तो आपके पास और एक क्वेश्चन क्या है, कार्ड्स पी क्यू एंड आर एस ऑफ ए सर्कल व्हेन प्रोड्यूस्ड टू मीट एट पॉइंट ओ। हाँ देखो क्या बता रहा है, कार्ड्स, दो कार्ड्स हमने लगाए, तो व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट ओ, ये है पॉइंट ओ पे ये मीट कर रहे हैं। क्या है, एक है पी क्यू, दूसरा है आर एस, दो कार्ड्स है। इफ पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओ क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओ एस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो देन द लेंथ ऑफ द कार्ड आर एस, इस वाले कार्ड का लेंथ क्या है। तो हमें क्या करना है मालूम, आर एस। तो हमें फार्मूला एक दी गई जो मैंने आपको बताया, जो सारा पी ओ इंटू ये छोटा सा क्यू ओ या ओ क्यू इज इक्वल टू, यहाँ मैंने बताया ओ आर इंटू ओ एस। तो पी ओ मतलब 8 6 8 हो गए 14 इंटू ओ क्यू दिया है 8 इज इक्वल टू ओ आर पूरी लेंथ, ये हमें पता नहीं, इंटू ओ एस है 7, तो ये हमें दिया गया है। 7 1 जार 7 2 जार 14 और 8 2 जार 16 इज इक्वल टू ओ आर, ये पूरा ओ आर क्या है 16, फिर 16 ओ आर, और इसमें से ये वाला 7 कट करेंगे, इतना सा -7, वो कितना आएगा 9 आएगा, 16 - 7, तो 9 है इसका आंसर, है ना इजी। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी एंड डी सी व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट पी। फिर से वही एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, तो व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट पी, तो ये जब प्रोड्यूस करेंगे ये पॉइंट पी पे मीट हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सी डी। तो क्या बता रहा है, इफ पी ए इज इक्वल 8 सेंटीमीटर और पी बी इज इक्वल 6 सेंटीमीटर, पी सी इज इक्वल 4 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ पी डी की लेंथ। हमें क्या करना है पता, लेंथ ऑफ पी डी की लेंथ हमें पता करनी है। तो मैंने आपको बताया हम क्या कर सकते, ए पी क्या मैंने बताया 8 इंटू पी बी हो गया 6 इज इक्वल टू पी सी का तो 4 इंटू पी डी का पता नहीं, 4 1 जार 4 2 जार 8 6 2 जार 12, मतलब 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो देखो आपके पास एक और क्वेश्चन, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर सर्कल ऑफ, तो क्या हम कर सकते हैं, हम एक सर्कल ड्रा करेंगे, तो दो कार्ड्स लेंगे ए बी और सी डी को, जो एक्सटर्नली मीट होते हैं पी की तरह, ये देखो इस तरह दो कार्ड्स लेंगे, क्या लेंगे ए बी और ये लेंगे सी डी, तो ये कहाँ पी की और ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये बता रहा है ए बी इज 6, ए बी है ये 6 है, और सी डी कितना है, सी डी है 3 सेंटीमीटर, और पी डी है 5, पी डी ये सारा 5 है। तो हमें क्या करना है,
पी बी फाइंड करना है हमें। तो किस तरह हम ये कर सकते हैं? क्या हम ये इस तरह कर सकते हैं? तो हमें अगर ये दिया है, ये क्या हम इस तरह से कर सकते हैं? पी बी इंटू पी ए, पी बी इंटू पी ए इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। क्या हम ये इस तरह लिख सकते हैं? पी बी इंटू पी ए हम क्या लिख सकते हैं? पी बी, ये सारा पी बी माइनस ये 6 काट करेंगे इसमें, फिर निकलेगा ये इतना वाला हिस्सा। क्या हम ये पी सी कितना है? अगर ये टोटल 5 है, इसमें से ये वाला हिस्सा कट करेंगे, ये आएगा 2। 5 माइनस 3 इज इक्वल 2। और आएगा P इंटू डी, पी डी कितना है? 5, टोटल लेंथ 5 इंटू 5। तो ये हम पी बी इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब पी बी स्क्वायर माइनस पी बी इंटू 6 पी बी इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10। तो ये क्या आएगा फिर हमें? पी बी स्क्वायर माइनस 6 पी बी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको यूज़ करेंगे हम माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता ही है कैसी, क्योंकि इसमें a आएगा 1, b आएगा -6 और c आएगा -10। और ये यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको? 7.35। वो आप खुद निकाल लेना इस फार्मूला में पुट करके, मतलब आंसर दूसरा आएगा। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।